तो सबसे पहला क्वेश्चन है, हाउ डिड द टू बेबी बर्ड्स गेट सेपरेटेड, यानी जो दो बेबी बर्ड्स थे, दो चिड़िया के बच्चे थे, वो सेपरेट हो गए, यानी एक दूसरे से बिछड़ गए, अलग अलग हो गए। तो आपको यही बताना है कि वो कैसे बिछड़ गए। तो इसका आंसर है, द टू बेबी बर्ड्स लिव्ड विद देयर मदर इन अ नेस्ट इन अ टॉल ट्री। तो एक टॉल ट्री था, एक लंबा ऊंचा पेड़ था, उस पर एक नेस्ट था यानी घोंसला था। वहाँ पर दो बेबी बर्ड्स है ना, दो चिड़िया के बच्चे अपनी मदर के साथ रहते थे। ठीक है, फिर है, वन डे देयर वॉज अ बिग स्टॉर्म विथ थंडर लाइटनिंग एंड रेन। तो एक दिन एक बहुत बड़ा तूफान आता है, साथ में आकाश में बिजली चमकती है और जो है बादल गरजते हैं। ठीक है, ठंडर होता है, ठीक, और बारिश होती है। A big heavy branch hit the nest and killed the mother bird। तो क्या होता है कि वो जो पेड़ था उसकी एक बड़ी और भारी ब्रांच यानी टहनी आकर उस घोंसले से टकराती है ना, और इसी में जो मदर बर्ड होती है, जो उन दो छोटे चिड़िया के बच्चों की माँ होती है, वो मर जाती है। फिर है, द स्ट्रॉन्ग विंड ब्लू द टू बेबी बर्ड्स अवे। ठीक, और जो स्ट्रॉन्ग विंड थी, जो तूफान आया था है ना, उसके कारण बहुत तेज़ हवा भी चल रही थी। तो उस हवा में वो दोनों बेबी बर्ड्स जो है उड़ जाते हैं टू द अदर साइड ऑफ द फॉरेस्ट, है ना। तो वो उड़कर फॉरेस्ट के दूसरे साइड में चले जाते हैं। दस दे गॉट सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर। और इस तरह से तूफान के कारण और जो है एक दूसरे से अलग हो जाते हैं, बिछड़ जाते हैं। फिर उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 2, और ये है, वेयर डिड ईच ऑफ देम फाइंड अ होम। यानी वो जो दो चिड़िया के बच्चे थे, जब उनको तूफ़ान की जो हवा थी वो उड़ा देती है ना, तो उसके बाद उन्हें कहाँ आसरा मिला, या उस तूफ़ान के बाद जब वो बिछड़ जाते हैं तो वो कहाँ कहाँ रहने लगते हैं। तो इसका आंसर है, वन ऑफ द बर्ड्स केम डाउन नियर अ केव, अ गैंग ऑफ रॉबर्स लिव्ड देयर। तो उनमें से जो एक बर्ड थी वो एक गुफा के पास आ गिरती है ना। एक गुफा होती है और उसके पास आकर वो गिर जाती है उड़ते हुए हवा से। ठीक, और उस गुफा में जो है रॉबर्स यानी लुटेरों का एक गैंग रहता था। ठीक है, और उसके बाद दूसरा जो था, द अदर बेबी बर्ड लैंडेड आउटसाइड अ ऋषिज आश्रम। तो एक ऋषि का आश्रम था, और उसी आश्रम के बाहर जो दूसरा बर्ड था, दूसरा चिड़िया का बच्चा था, वो आकर गिर जाता है। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट डिड द फर्स्ट बर्ड से टू द स्ट्रेंजर। जो पहली चिड़िया थी वो अजनबी को क्या कहती है। इसका आंसर है, द फर्स्ट बर्ड सॉ द स्ट्रेंजर, इन अदर वर्ड द किंग। तो देखो, जो फर्स्ट बर्ड था वो उस स्ट्रेंजर को देखता है ना, उस अजनबी को देखता है, जो कि कौन था, एक राजा था। ठीक है, ही कॉल्ड द रॉबर्स टू कम फास्ट एंड रॉब द किंग्स ज्वेल्स एंड हिज हॉर्स। तो वो जो चिड़िया का बच्चा था वो जल्दी से रॉबर्स को यानी लुटेरों को बुलाता है और बोलता है कि राजा के जो ज्वेल्स हैं, यानी राजा का जो कीमती सामान है, जो उसके गहने हैं, उनको लूट लो, और उसके हॉर्स को भी, उसके घोड़े को भी लूट लो। फिर उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4, और ये है, व्हाट डिड द सेकंड बर्ड से टू हिम। जो दूसरी चिड़िया थी वो उसे क्या कहती है, यानी राजा से क्या कहती है। इसका आंसर है, द सेकंड बर्ड वेलकम्ड द किंग टू द आश्रम। जो सेकंड बर्ड थी वो राजा का, किंग का वेलकम करती है आश्रम में। ही रिक्वेस्टेड द किंग टू गो इनसाइड द आश्रम, टेक रेस्ट एंड मेक हिमसेल्फ कंफर्टेबल। तो जो दूसरी चिड़िया होती है वो राजा से कहती है कि आप आश्रम के अंदर आ जाइए और आराम कीजिए और इसे अपना ही घर समझिए। ठीक है, ही सेड दैट हिज ब्रदर लिव्ड विद द रॉबर्स। तो वो कहती है, वो चिड़िया राजा से कहती है कि उसका जो भाई था वो रॉबर्स के साथ रहा, लुटेरों के साथ रहा। सो ही टॉक्स लाइक देम, इसलिए वो उन्हीं की तरह बात करता है। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है, हाउ डिड द ऋषि एक्सप्लेन द डिफरेंट वेज इन विच द बर्ड्स बिहेव्ड। तो आपको पता है कि दोनों चिड़ियाएँ जो हैं
वो अलग अलग तरह से बिहेव करती हैं, अलग अलग तरह से बर्ताव करती हैं राजा के साथ। ठीक है, तो जो ऋषि होता है वो राजा को कैसे समझाता है कि ये जो दोनों चिड़ियाएँ हैं वो अलग अलग तरह से क्यों व्यवहार कर रही हैं, क्यों बिहेव कर रही हैं। तो इसका आंसर है व्हेन द किंग वॉज सरप्राइज्ड अबाउट द डिफरेंस इन बिहेवियर बिटवीन द टू बर्ड्स। तो जब राजा जो है सरप्राइज्ड हो जाता है ये देखकर कि किस तरह से दोनों बर्ड्स अलग अलग तरह से व्यवहार कर रही हैं, अलग अलग तरह से बिहेव कर रही हैं। ठीक है, द ऋषि एक्सप्लेन्ड दैट द फर्स्ट बर्ड रिपीटेड द वर्ड्स ऑफ द रॉबर्ट्स एंड द सेकंड बर्ड रिपीटेड द वर्ड्स दैट ही हैड ऑलवेज हेयर्ड एट द आश्रम। तो ऐसा है कि जो ऋषि है वो राजा को बताता है कि जो फर्स्ट बर्ड है वो रॉबर्ट्स के साथ रहा, ठीक है, और इसलिए वो उन्हीं की तरह बोलती है। ठीक, और जो सेकंड बर्ड है वो आश्रम के पास रहा, इसलिए वो वही बोलता है जो उसने हमेशा आश्रम में सुना है ना। तो ये है द डिफरेंट वेज ऑफ बिहेवियर बिटवीन द टू बर्ड्स वॉज द रिजल्ट ऑफ द कंपनी इन विच दे लिव्ड। तो उन दोनों का व्यवहार या उनका बिहेवियर इसलिए अलग अलग है क्योंकि दोनों अलग अलग तरह के वातावरण में रहे, अलग अलग तरह के लोगों के साथ रहे। ठीक है, तो जो बर्ड जो है ऋषियों के साथ रहा वो अच्छा बोला, और जो रॉबर्ट्स के साथ रहा, लुटेरों के साथ रहा, वो बुरा बोला। तो इस तरह से जो है ऋषि ने राजा को समझाया कि दोनों बर्ड्स का बिहेवियर क्यों इतना अलग अलग है। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है विच वन ऑफ द फॉलोइंग सम्स अप द स्टोरी बेस्ट। आपसे पूछा गया है कि इन 3 ऑप्शंस में से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिससे इस स्टोरी का मीनिंग का पता चलता है, यानी इस स्टोरी से हमें क्या सीख मिलती है, इस स्टोरी का मोरल क्या है, ये बात हमें पता चलती है कौन से ऑप्शन से। ठीक है, तो देखो ये सेकंड वाला ऑप्शन है, इससे हमें पता चलता है कि इस स्टोरी से हमें क्या सीख मिलती है, इसका मोरल क्या है। तो ये है वन इज़ नोन बाय द कंपनी वन कीप्स। तो किसी भी आदमी की पहचान इस बात से होती है कि वो कैसे लोगों के साथ रहता है, कैसी संगत में रहता है। तो ये है इसका आंसर। तो इस तरह से आज का ये वीडियो हमारा यहीं फिनिश हो गया, और अगर आपको इसी तरह के और वीडियोस चाहिए तो आप इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली फ्यूचर वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे।